जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से फिर एक बार नए विषय को लेके आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। मैं हूँ रविंद्र जैन, देश हित में और जनता के हित में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, आखिर भ्रष्टाचारियों का असल बाप कौन है? आखिर भ्रष्टाचारियों का असल बाप कौन है? कौन है ड्रग्स के कारोबार का असली बाप? कौन है मिलावट खोर का असली बाप? कौन है हफ्ता वसूली का असली बाप? आखिर ये जानकारी हमारी एजेंसियों को क्यों नहीं है? 1947 के बाद से इतना बढ़ चुका है ये माहौल, जिसका जवाब देना भारी हो चुका है। आम जनता परेशान हो चुकी है, खाने खाने को मोहताज हो चुकी है। लेकिन आज तक, अभी तक जो भी लोग पकड़े जाते हैं वो छोटे स्तर के लोग पकड़े जाते हैं। बड़ी मछलियां आज तक नहीं पकड़ी गई। बड़ी मछलियों से तात्पर्य है बड़े डकैत जो अवैध काम कराते हैं, आज तक नहीं पकड़े गए। वो हो या तो होटलों में ऐश करते हैं या बंगलों में ऐश करते हैं। इन दलालों को ज़मीन में गाड़ना बहुत ज़रूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे विनती है, क्यों कि जनता के हित में सिर्फ और सिर्फ आप ही ध्यान दे सकते हैं, वरना देश के नेता तो दलाल हो चुके हैं, हमारी सरकारें भ्रष्ट हो चुकी हैं, उनके नीचे के लोग दलाल हो चुके हैं और डिपार्टमेंट, ज़्यादातर डिपार्टमेंट के लोग माल कमाने में व्यस्त हैं। आज आपको बता देना चाहते हैं कि भारत के अंदर ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, जितने भी अवैध कारोबार हैं उनमें डिपार्टमेंट के कुछ लोग और नेता शामिल हैं। ये बात कड़वा सच है। अब तक माननीय आपने बोलने की आज़ादी दी, थोड़ी हिम्मत रहती है, वरना इसके पहले तो जो नेता या अफसरशाही लोग सच बोलने वाले को ऐसा उलझाते थे, कानून में फंसाते थे कि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती थी, जैसे देश इनके बाप का हो। अब वक्त आ गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, अब वक्त आ गया है इनके घर बार, गांव तक के घर बार सीज किए जाएं, इनके जब्त किए जाएं। क्यों कि जब तक ऐसा नहीं होगा, ये दरिंदे हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के हों या नेतागणों, ये दरिंदे हैं, ये भैंसी दरिंदे हैं। असली डकैत तो ये लोग हैं, ज़्यादातर 99% देश की जनता को परेशान कर दिया। देश की जनता के टुकड़ों पर पलने वाले ये लोग अय्याशी करते हैं और जनता को हैरान करते हैं। हर चीज़ में मिलावट, साबुन से लेके तेल तक, दवाइयों से लेके कपड़ों तक, हर ब्रांड की चीज़ों में मिलावट। आखिर एजेंसियां गोटियां खेलती हैं या फिर माल पहुंचता है? ये जवाब का सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? इस जवाब के सवाल को और सवाल के जवाब को माननीय सर्वोच्च न्यायालय आप अच्छे तरीके से इस ग्राउंड को मजबूती के साथ आप अपना सकते हैं। बाकी हम लोगों का काम सिर्फ बोलना है, लेकिन मजबूती के साथ आप इनके ऊपर हंटर चला सकते हैं, चाबुक चला सकते हैं। आखिर सत्ता पर क्यों आते हैं ये लोग? सत्ता पर क्यों आते हैं? इन्हें सत्ता की चाशनी से इतना मजा क्यों आता है? क्यों पागल हो जाते हैं सत्ता पे आने के बाद? सत्ता के आने के बाद पागल होने का एक ही तरीका है, देश के पैसे से बेहिसाब अय्याशी होती है, उसका हिसाब कुछ नहीं। मनमानी हेलीकॉप्टरों में घूमना, प्लेनों में घूमना, अनाप शराब होटलों के खर्चे, हर डेकोरेशन के खर्चे, खुद के घर के खर्चे, सिक्योरिटी के, आराम से हर चीज़ मुफ्त, फ्री, और अपना लेबल लगाते हैं कि हम लोग आपको मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग आपको फ्री दे रहे हैं। सड़कें बनती है जनता के पैसे से और ये लेबल लगाते हैं अपना। हर काम जनता के पैसे से होता है और सरकार के नेता लोग अपना लेबल लगाते हैं। पेपरों में फ़ोटो आती है और कुछ पेपर वाले भी ऐसे हैं, सिर्फ इन्हीं का फ़ोटो छापते हैं। जो देशभक्त है, ज़मीनी है, उसका कोई फ़ोटो नहीं आता है। इनके फ़ोटो आते हैं जो जनता के पैसे पर ऐश करता है। बड़ा शर्म का विषय है, बड़ा शर्म का विषय है। अगर ये स्थिति भारत की चलती रही तो गरीब जड़ से ख़त्म हो जाएगा। गरीबी नहीं मिटेगी, लेकिन गरीबों को जहर खाना पड़ेगा। आज हालात ऐसे हैं, हर जगह वसूली, हर जगह वसूली, जैसा देश इनके बाप का है। आखिर क्यों नहीं डरते? सरकार के लोग अगर वसूली करेंगे, हफ्ताखोरी करेंगे, डिपार्टमेंट के लोग वसूली करेंगे, हफ्ताखोरी करेंगे, तो आम जनता के ऊपर काय को हंटर चलाते हो आप लोग? आप खुद डकैत हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इस बात पर गौर किया जाए।
या तो डिपार्टमेंट की इनसे नौकरी से निकाला जाए, या सरकार के लोग जो पद पर बैठे हुए हैं उनको निष्कासित किया जाए। दूसरा कोई इलाज नहीं है। इनके पद छीनो और इनकी जांच करो गांव तक, ये कौन से खानदान से आए हैं, कहाँ तक आए हैं, इनकी संपत्ति जब्त करो, इनकी जांच करो और चौराहे पे खड़ा करके इनको फांसी दो। एक ही तरीका है, अन्यथा वापिस से देश गुलाम होगा। 100% सच है। नए विषय के साथ फिर मैं बम्बई में आपके नए विषय के साथ आपको लेके आऊँगा। मैं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक से। जय हिंद।